चल इसलिए पाती है ना कि यहाँ पर पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मेयर साहब का भी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, रूलिंग पार्टी से एमएलए एमपी हैं, तो इसमें इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम करना सब समझते हैं कितना मुश्किल है और उस तरह से काम कर रहे हैं सर। जनता से कहना यही है कि फुरकान साहब आजमाए हुए हैं, कोई ऐसा नया चेहरा नहीं है। आप जानते हैं क्या कमज़ोरी इनकी है, क्या अच्छाई है साहब उसके ऊपर, आप देख लें इनको ऊपर। एक बात और मुझे कहनी ये है कि जिस हालात में इन्होंने अपनी मेयरशिप चलाई है, मेरा ख्याल है दूसरे की किसी बस का नहीं है साहब। जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं शहर में और पूरे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में था उसके ऊपर, और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में भी जो हालात हैं उसमें फुरकान साहब ही चला सकते हैं। दूसरों के लिए परेशानी होगी और चला नहीं पाएंगे साहब, और जो डेवलपमेंट का काम है और काम रुक जाएगा साहब। साथियों नमस्कार, मैं हूं जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल प्रोफेसर अमानुल्लाह साहब के पास। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर मैं इसलिए आपको खिदमत दी मैंने कि अब मेयर का चुनाव आने वाला है। बहुत से नीले पीले गुलाबी कई रंगों के लोग वस्त्र धारण करके आएंगे और अपनी बातों को आप तक रखेंगे कि हम ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे, हमें ही मत दीजिए। क्योंकि आप शिक्षित एक तबके से जुड़े हुए हैं, आपकी राय काफ़ी ज़रूरी है। पिछले 5 सालों से लगातार राजनीति चल रही है निर्माण को लेकर। हर तरफ टूटी सड़कें, नालियां भरी हुई, बिज बजाती नालियां, दुर्गंध का साम्राज्य है। ऐसे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, जो आजकल जो हमारे मेयर साहब हैं, फुरकान साहब हैं, ये कोई नया चेहरा नहीं है। मैं इनको जानता हूँ 50 साल से। ये स्टूडेंट लाइफ में देखा इनको हमने, हर टाइम लड़कों के लिए खड़े रहते थे। ये स्टूडेंट लीडर रहे हैं साहब, ये यूनियन में एक्टिव रहे हैं साहब। उसके बाद फिर नेशनल पॉलिटिक्स में आए, वहाँ भी एक्टिव रहे। आप जाके इनका घर देखें तो जो लोग बेचारे कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी भीड़ रहती है साहब उसके ऊपर। वीआईपी कम से कम दिखेंगे साहब, एक अच्छी चीज़ है साहब। इस मुल्क में अगर कोई लोग ऐसे हैं जो गरीबों का ख्याल रखते हैं साहब उसके ऊपर, उनका काम करते हैं साहब उसके ऊपर, और इनकी इमेज इस तरह है कि वो शरीफ आदमी है, कॉमनल आदमी नहीं है साहब उसके ऊपर साहब। बिल्कुल हर आदमी का, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो जो भी होता है उसके ऊपर, सब लोग काम करते हैं। कोई नहीं कह सकता कि मेरा काम नहीं करना है साहब, और कभी ना नहीं कहते हैं उसके ऊपर, और पूरी कोशिश करते हैं। कुछ काम होता है, कुछ काम नहीं होता है उसके ऊपर। ये हमारी तरह है कि अच्छे आदमी हैं ये, और अपनी पूरी मेहनत की उन्होंने साहब पे, सेवा में लगे हुए हैं, चाहते हैं कि शहर अच्छा हो साहब उसके ऊपर। और एक अच्छी बात यह है कि ये पढ़े लिखे आदमी है साहब उसके ऊपर। अलीगढ़ जो है पढ़े लिखों का शहर है साहब। यहाँ पर इतनी बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है यहाँ उसमें, वहाँ से पढ़ा है इन्होंने से। तो इसी हिसाब से मेरा ख्याल है कि इनको मौका मिलना चाहिए कि इस तरह काम करते रहें वो। जी नहीं सर, मौका तो है उनके पास लगातार 5 वर्ष से, लेकिन हर तरफ टूटी सड़कें, नाली भरी हुई है, टूटी सड़कें हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है। 2 जवान इधर खड़े हैं, वो नाली में लोग गिर रहे हैं। अच्छा, अपना घंटा घर से आप ये कहें, कंपेयर करें कि साहब 5 साल पहले चीज़ें बहुत अच्छी थी, आज ख़राब होंगी, ऐसी बात नहीं है। इम्प्रूवमेंट हुआ है, सड़कें बनी हैं साहब उसके ऊपर, ड्रेनेज का हाँ अच्छा इंतज़ाम हुआ है साहब। और दूसरा ये कि जो काम चल रहा है आजकल स्मार्ट सिटी के नाम से, उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि साहब इनका डायरेक्ट रोल तो नहीं है उसमें, स्मार्ट सिटी में उसका अलग सिस्टम है कहाँ, और लेकिन बहरहाल उसके मेंबर हैं, एक्टिव हैं उसके ऊपर। जब भी मीटिंग होती है मैं भी जाता हूँ उस मीटिंग में, देखता हूँ कि साहब ये एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं उस मीटिंग में, और चाहते हैं कि जितनी जल्दी काम हो सके। और काम हो रहा है उसमें, टाइम लगेगा उसमें, 1 साल 1.5 साल, स्लो है लेकिन काम तो होना ही है साहब उसके ऊपर। तो स्मार्ट सिटी बनने के बाद तो कुछ तो हमारा शहर जो है तो पहले से बेहतर हो जाएगा। तो आपका कहने का आशय ये है सर कि जो स्मार्ट सिटी है, हाँ, उसमें पूरे तरीके से जो मेयर है, वर्तमान मेयर मोहम्मद फुरकान साहब, उनका सीधा हस्तक्षेप नहीं है। सीधा नहीं है था उसके ऊपर। अलग सिस्टम है स्मार्ट सिटी का उसके ऊपर, और डायरेक्ट जो है कमिश्नर के अंडर में आता है प्रोग्राम ये था उसके ऊपर। कमिश्नर रहते हैं, एक एडवाइजरी बोर्ड भी इनका बना हुआ है, उसके 10 मेंबर भी हैं डिस्ट्रिक्ट के टॉप के लोग साहब उसके ऊपर। वो वहाँ देखते रहते हैं, उनकी मॉनिटरिंग की मीटिंग होती रहती है, वो बताते हैं कि इतना काम हुआ, इतना काम अभी और होना है। लेकिन सब लोगों की यही राय है कि काम स्लो है, काम और तेज़ होना चाहिए। काम हो रहा है लेकिन काम स्लो हो रहा है। तो क्या ऐसे में अपने मेयर से आपने
शिकायत दर्ज कराई कि भाई स्पीड कम है, काम की गति बढ़ाइए, लोगों का नाराजगी है या ये तो आप को दिक्कत आ रही है चलने में? ये तो मेयर साहब को मालूम है, मेयर साहब उस मीटिंग में रहते हैं। जो चीज़ न्यूज़पेपर में आती है कि साहब स्मार्ट सिटी के नाम पर काम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए साहब उसमें, ये बात तो ऐसी है कि कोई छुपी बात नहीं है, सब लोग जानते हैं इस बात को। और मेयर साहब भी देखते रहते हैं, तो मेयर साहब जितने अपने हद तक काम कर सकते हैं इसमें कहते भी हैं। और कमिश्नर साहब से बात भी किया उन्होंने कि थोड़ा सा इसके मामले को और आगे बढ़ाइए। हाँ, ये मुस्लिम हजरातों से बात हुई कई बार हमारी, उनका कहना यह है कि मेयर साहब जो है एकदम हमारे साथ दौड़ते नहीं है, ना हमारी पुलिस से सिफारिश करें ना प्रशासन से सिफारिश करें। और नगर निगम के लिए हम जाते हैं तो वहाँ भी कहते हैं कि भाई मैं निवेदन कर रहा हूँ, सरकार का दबाव है मेरे ऊपर। तो ऐसे में अपने जो मेयर जो हैं ये अलीगढ़ की मेयर हैं साहब उसके ऊपर, और शहर के मेयर हैं साहब। मेयर किसी कम्युनिटी का मेयर नहीं होता है, न हिंदू कम्युनिटी का न मुस्लिम कम्युनिटी का मेयर हुआ, मेयर तो मेयर है साहब उसके ऊपर, प्रथम नागरिक। बिल्कुल बिल्कुल नंबर 1। लेकिन अगर हिंदू भी अरेस्ट हुआ गलत, उसके लिए भी कोशिश करें, मुसलमान गलत अरेस्ट हो गया उसके लिए भी कोशिश करें कि साहब जाति नहीं होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, वो काम करते हैं उसके ऊपर। मान लो एक आदमी किसी ने डकैती किया है, अब उनका आदमी पहुंचा कि साहब उसको है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसको छोड़वा दीजिए। मेरे साहब कहेंगे भाई नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, देख लो तुम जो है, देखो इतना कह सकते हैं उतना कहेंगे और क्या था उसके ऊपर। लेकिन ये चाहते हैं कि साहब पूरे मुसलमानों के साथ रहें, तो ये तो ठीक नहीं है नहीं उसके ऊपर। ये कुछ लोगों का कहना यह है कि एक पूर्व विधायक वो गलत और सही के लिए तुरंत दौड़ पड़ते थे, बड़े लोकप्रिय हैं वो। मेयर साहब कहीं नहीं टिक पा रहे उनके सामने। नहीं, ये तो चाहते हैं, देखिए लोग इसी तरह के हैं कि मेरा काम चाहे गलत हो सही मेरा काम होना चाहिए साहब उसके ऊपर। हाँ, ये बहुत कम लोग ऐसे हैं कि साहब मेरा काम जो है चाहे गलत ये मन सही है तो होना चाहिए और गलत है नहीं होना चाहिए, इस तरह के चाहने वाले बहुत कम लोग हैं। और उसी तरह लोग उसी नज़रिए से देखते हैं लोग उसको, तो ये ठीक नहीं है साहब उसको। मेयर साहब का एटीट्यूड जो है और जो तरीक़ा काम करने का वो सही है, ये होना चाहिए। लेकिन मेयर साहब को कभी कभी स्टैंड लेना चाहिए, जो स्टैंड नहीं लेते हैं मेयर साहब। हाँ, मेयर साहब को बहुत बोलना चाहिए था, देखिए साहब ये काम गलत है, नहीं होना चाहिए था उसके ऊपर, उस तरह बोलना चाहिए। लेकिन इतने शरीफ आदमी हैं कि इतनी ज़ोर से नहीं बोलते हैं जिस तरह नेता लोग होते हैं बोलने के लिए साहब उसके ऊपर। जी अभी दिनों एक प्रोफेसर साहब के ऊपर 18 लाख रुपए का हाउस टैक्स लगा दिया। जी मेयर साहब बोले थे उसमें सर? मेयर साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हाउस टैक्स जो जिस तरह लगा है वो सही नहीं लगा था उसमें। हाउस टैक्स जैसे बढ़ाया जिन्होंने था, और कोई सुनने वाला नहीं है। कम तो हो रहा, कैसे हो रहा कुछ लोगों का मुझे मालूम नहीं, लेकिन काम है, कम हो रहा है उसमें, और लोग भी सब परेशान हैं। सर श्रीनगर मेरे दोस्त रहते हैं, कहने यार इतना टैक्स बढ़ गया, कैसे होगा क्या होगा साहब। तो मैंने कहा जाइए ऑफिस में मिलिए, काम हो जाएगा आपका, कैसे होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन काम तो हो जाएगा। लेकिन सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सिस्टम के साथ बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि साफ कि ये सिस्टम है, ये है। आज ये है पूछते हैं हम, मेरे पास भी आए यहाँ पर कि ये जो है धुर्रा है ये नगर निगम में आ गया है, और हाँ और इसका टैक्स कब से लगेगा। लोग कह रहे हैं कि साहब 2 साल से मैंने पुराना भी लग गया, टैक्स देना पड़ेगा। तो हम उनसे कहा, 2 लोग आए थे ऑफिस से नगर निगम से कि साहब वो तो लगेगा बैक डेट से लगेगा साहब। मैंने कहा थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर लीजिए आप, उसके बाद टैक्स लीजिए ना, अब चले गए वो लोग, तो बात सही है। मैंने कम से कम थोड़ी सफाई करवा दीजिए, यहाँ पर मेरे सफाई कर्मचारी आने चाहिए, लाइट लगवा दीजिए साहब उसके ऊपर, 1-2-3 सड़कें बनवा दीजिए नगर निगम से, उसके बाद टैक्स लीजिए आप, तो अच्छा लगेगा। आप आज से टैक्स ले रहे हैं, पहले गांव था, अब नगर निगम में आ गया था उसके ऊपर। अमीन जो है वहाँ जो प्रधान है वो कहता है कि साहब मेरा कोई रोल नहीं है अभी, ये तो नगर निगम में आ गया था उसको, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। तो कहने का मतलब है दुविधा में फंसे हुए लोग फंसे हुए हैं। नगर निगम की ओर से जो पहले से नगर निगम में है, जैसे सरसिया नगर हमारे दोस्त रहते हैं, वो कहते हैं इतना टैक्स बढ़ गया कैसे कम होगा। मैंने कहा कम होगा, अब जाके लोग हैं 10-5 लोग मिलिए। अब लोग वही अन्य के साथ कलेक्टिवली नहीं मिलते हैं, अकेले अपना काम करा लिया, कैसे कराया मालूम नहीं था उसके ऊपर, और कुछ लोग बैठे हुए हैं घर पर। ये सब चुनाव आ रहा है जल्दी, अब मात्र ऐसे में क्या कहना चाहते हैं लोगों से? देखिए लोग हैं कि अभी तो मान लो कि फुरकान साहब के राय ये हो रही है कि लोग कहेंगे तब मैं कंटेस्ट करूंगा। इनके बहुत से वेल विशर हैं, कहते हैं साहब फुरकान साहब देखिए और कौन आदमी है, आपको एक्सपीरियंस है 5 साल का, तो आप आइए इसके ऊपर। जो आदमी एक्सपीरियंस है वो अच्छा काम कर सकता है, नए लोगों को ट्राई करने में हो सकता है कि साहब और ख़राब हो जाए इससे मामला में मुझे।
दूसरे कैंडिडेट आएंगे, देखा जाए, कंपेयर करना पड़ेगा कि फुरकान साहब अच्छे हैं या दूसरा कैंडिडेट अच्छा था उसके ऊपर। तो अब उसके बाद अभी किसी के है जो पुराने जो और हैं पुराने हैं वो उनकी भी इतनी अच्छी इमेज नहीं है था जो है। तो जब कैंडिडेट सामने आएंगे उसके बाद लोग फैसला करेंगे किसके कौन अच्छा कैंडिडेट होगा उसके ऊपर। आज की डेट में तो फुरकान साहब के लिए लोग हैं बोर्ड में। अशिक्षित लोग हाँ, रातों रात करोड़पति बन गए, मुस्लिम हजरात, और वो ताल ठोक रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा मेयर का। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, कोई काम भी है, चाहे वो एमएलए हों, एमपी हों, मेयर हों था उसके ऊपर, काउंसलर हों, जो भी हों, पढ़े लिखे होना चाहिए था उसके ऊपर। पैसा जो है, अगर मान लिया कि कोई आज करोड़पति हो गया और कल तक वो गरीब था, बिल्कुल था उसके ऊपर, तो पैसा कैसे हुआ नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म पैसा आया, 40 साल 50 साल काम किया उसने, उसका पैसा आया तो ठीक है। लेकिन अब पैसा अगर 5 साल में आ गया, 4 साल में आ गया, 10 साल में या 6 साल में आ गया तो ठीक नहीं था उसके ऊपर। जी, मैंने तो 50 साल नौकरी किया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई कहीं बाहर जा सकता हूँ घूमने के लिए था उसके ऊपर। आपको तो सर बहुत से लोग चीफ गेस्ट बना के बुला लेंगे कार्यक्रमों में। विश्व के कोने कोने में आप जा सकते हो। गए भी, अमेरिका गए था, इंग्लैंड गए था उसके ऊपर, मिडिल ईस्ट गए, हर जगह गए था उसके ऊपर। लोग गए हैं सब, कॉन्फ्रेंस में गए, पेपर पढ़ने के लिए गए वहाँ पर था उसके ऊपर, वहाँ चेयर भी किया हमने। तो जनता से बस जनता से कहना यही है कि फुरकान साहब आजमाए हुए हैं, कोई ऐसा नया चेहरा नहीं है। आप जानते हैं क्या कमज़ोरी इनकी है, क्या अच्छाई है उसके ऊपर, आप देख लें इनको ऊपर। और मेरा ख्याल है कि अगर और इनसे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं आता है तो फिर इन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को। मुझे एक कहानी याद आती है सर, बचपन में पढ़ी थी मैंने सर। एक कछुए और एक खरगोश की दौड़ हुई थी। कछुआ बड़ी धीमे धीमे चल रहा था और खरगोश कुदकी मारकर भाग जा रहा था बार। लेकिन जब फाइनल टेक हुआ तो खरगोश ने सोचा कि अभी कछुआ बहुत पीछे, मेरा पीछे है, मैं सो लेता हूँ, और वो सर पेड़ के नीचे सो गया और कछुआ यात्रा पार कर गया। तो मुझे तो लग रहा है कि मेयर साहब की जो कार्य करने की शैली है वो बड़ी धीमे धीमे करते हैं, बुनियादी तौर पर मजबूती के साथ में, और फाइनली होकर विजय पताका लहरा देते हैं। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो, इनके साइलेंट वोटर बहुत हैं। हो सकता नहीं कहें कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ फुरकान साहब को, लेकिन साइलेंट वोटर बहुत हैं उसके ऊपर। ऐसी क्या खासियत है जो साइलेंट वोटर? इसलिए कि सबसे बात करते हैं, नहीं, सब कुछ सुनते हैं, ये सबसे बात करते हैं, सब कुछ सुनते हैं, और जितना इनके बस में हो करने की कोशिश करते हैं। हर काम तो कोई नहीं कर सकता, नहीं, हर आदमी की लिमिटेशन है था उसके ऊपर। सर 7 विधायक हैं अलीगढ़ में। जी जी। और 3 एमपीज रह रहे हैं अलीगढ़ में। ऐसे में भी मेयर साहब की मुझे लगता है काफ़ी कम चल पाती होगी। चल इसलिए पाती है ना कि यहाँ पर पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मेयर साहब का भी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, रूलिंग पार्टी से एमएलए एमपी हैं। तो इसमें इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम करना सब लोग समझते हैं कितना मुश्किल है, और उस तरह से काम कर रहे हैं। बस कहने का मतलब है लगभग 4.5 साल का जो वर्ष का जो कार्यकाल है उनका, जी जी, आप उनसे मुतमईन हैं? ओवरऑल ठीक है, ओवरऑल ठीक है ना उसके ऊपर। कोई उन पर आरोप नहीं बेईमानी भ्रष्टाचार का? आज भी, कल भी नहीं था, आज भी नहीं था उसमें। कोई अराजक तत्वों से बड़ी अच्छी दोस्ती की? देखिए, आरोप का मामला ये है कि अपोजिशन वाले तो आरोप लगाएंगे, लेकिन मुझे नहीं याद आता कि अपोजिशन ने कोई आरोप लगाया है पिछले दिनों? कोई अभी नहीं लगाएंगे ना, इलेक्शन टाइम लगाएंगे साहब उसके ऊपर, इलेक्शन के टाइम लगाएंगे साहब उसके ऊपर। और अगर इनकी लड़ाई रहेगी आगे तो इलेक्शन के बाद लड़ाएंगे, आरोप लगाएंगे साहब उसके ऊपर, वो लगे रहेंगे आरोप लगाने के लिए। तो हमें अच्छा, और कोई आदमी कहते कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, तो झूठ बोल रहा वो आदमी। कोई परफेक्ट नहीं था उसके ऊपर। जो कार्य करेगा गलती होगी साहब, बिल्कुल गलती होगी साहब उसके ऊपर। आपने सर बहुत सारे ऑपरेशन करे होंगे, कहीं कहीं गलती हो जाती होगी। देखिए, जो आदमी कह दे कि साहब कि मुझसे गलती नहीं हुई, वो आदमी नहीं है, वो इंसान नहीं है। गलती सबसे होती है उसके ऊपर। तो सर बड़े लोगों की गलती जो होती है, बहुत से लोगों की जो बड़े पावर में है उनकी गलती जो है सो हिम्मत नहीं होती किसी कहने की। छोटे लोगों के हर आदमी चलता था उसके ऊपर। अगर हमारा बॉस नाराज हो गया 2 मिनट में आउट कर देगा, वो पूरी इंक्वायरी बिठा देगा उसको, पहले तो सस्पेंड कर देगा, सस्पेंशन हो गया उसके बाद समझ लेके साहब कोई सुनने वाला नहीं है। लास्ट में कहेंगे भाई सस्पेंड किया है, सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट, आप क्यों कर रहे हैं साहब, इंक्वायरी हो जाएगी, अगर फेयर है तो आप रीसेट हो जाएंगे।
लेकिन जो सस्पेंड होता है वो जानता है ना कितनी बुरी चीज़ है। सामाजिक भय। हम जी जी। तो मतलब ये है कि फुरकान साहब बारे में मैं कहूँगा कि ओवरऑल बहुत अच्छे आदमी हैं। देखिए आज के ज़माने में कोई आदमी शरीफ आदमी नहीं मिलता, कोई आदमी ये शरीफ आदमी था उसके ऊपर कोई नहीं कह सकता कि साहब ये आदमी जो है गड़बड़ था उसके ऊपर कि दोनों पॉकेट में रिवॉल्वर है, ये कोई नहीं कह सकता इनके साथ। सबको बात करते हैं, झुक के बात करते हैं, ये करते नहीं है। आप देख लीजिए कोई छोटा सा मामूली से काउंसलर हो जाता है किसी मतलब क्या वार्ड का, वो देखिए कितना करके चलता हो, किस तरह बात करता हो। आज टाइम निकल आइएगा, हर बच्चे चले आते हैं यहाँ पे, कभी किसी ने नहीं कहा, किसी झड़पे नहीं था उसके ऊपर, आइए बैठिए, इस तरह करते हैं। और सबके हाँ मतलब ये कि छोटे बड़े सबसे मिलते हैं, सबके यहाँ जाते हैं साहब उसके ऊपर, कोई इस तरह की ईगो नहीं है कि हम जो है सो यहाँ पर अलीगढ़ के मेयर हैं साहब उसमें। ये सब चीज़ें जो है प्लस पॉइंट है, इसी वजह से जीतेंगे ये, अगर जीतेंगे तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल आदरणीय प्रोफेसर अमानुल्लाह खान साहब। सर आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू निमर साहब ने, सौभाग्य के सर आपने मुझे समय दिया। चलिए थैंक यू निमर। आप मेरे YouTube और Facebook को देखते रहें और सर जैसी शख्सियतों से मैं आपकी मुलाकात कराता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जय हिंद।